हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक है, जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, इसके चैप्टर 2 यानी कि अध्याय 2 से सत्ता के नए केंद्र में जो नए विषय जोड़े गए हैं, उनके ऊपर जितने भी एमसीक्यू बनते हैं, उन सभी को इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका एक लेक्चर जो है वो ऑलरेडी हम रिलीज कर चुके हैं, तो जिन फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने उन्हें नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे से समझे, क्योंकि ना केवल ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो अभी थोड़े दिनों बाद आप सीयूटी का एग्जाम देंगे, वहां पर भी इन्हीं प्रश्नों को आपसे पूछा जाएगा। और अगर आप हैं इस चैनल पे नए, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सपोर्ट करें। और अगर आप तक पहुंचा है ये किसी डॉक फॉर्म में, तो यहाँ पर नीचे जो आपको लिंक मिल रहा है, वहां पर सिंपली टैप कर कर आप इसे YouTube पर डायरेक्टली भी देख सकते हैं। और अगर आपको चाहिए ये डाटा जिससे हम पढ़ाते हैं, तो फॉलो करें हमारे टेलीग्राम चैनल को। उसका लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर इस तरीके का डेटा आपको एक्सेसिबल फॉर्म में मिलेगा, यानी कि आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बता दिया है कि आपके इस चैप्टर में जो नए विषय जोड़े गए हैं, जो नए टॉपिक्स जोड़े गए हैं, ये जो वीडियो लेक्चर है ये उसी से रिलेटेड रहेगा। तो पहले क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं कि 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से किस पर चर्चा की गई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। यानी कि इस सम्मेलन की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर अफगानिस्तान के जो हालात है उन पर भी चर्चा की गई थी, आतंकवाद पर भी चर्चा की गई थी, और ड्रग स्मगलिंग जो है उसके ऊपर भी चर्चा की गई थी। सेकंड क्वेश्चन है, ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य देशों की जो संख्या है वो कितनी थी। तो देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल कर चीजों को देखना है। यहाँ पर ब्रिक पूछा हुआ है, ब्रिक्स नहीं पूछा हुआ है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, तो पहले क्वेश्चन को 2 बार, 3 बार, 4 बार आप एक बार जरूर पढ़ लें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, 4। यानी कि 4 जो थे इसके संस्थापक देश थे। थर्ड क्वेश्चन है, वर्तमान समय में ब्रिक्स में, देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ब्रिक्स लिखा हुआ है, ब्रिक्स में कितने सदस्य देश जो हैं वो शामिल हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 देश जो हैं वर्तमान में ब्रिक्स में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान यानी कि 2021 की बात करेंगे, तो इस समय तक ब्रिक्स के कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या है, सी, यानी कि 13, यानी कि 13 जो सम्मेलन है वो हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिक्स का वह कौन सा देश है जो विकासशील व नव औद्योगिक देश नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं आंसर की देखूं, तो ब्राजील है, दक्षिण अफ्रीका भी है, भारत भी है, लेकिन जो रूस है वो विकासशील देश नहीं है, वो क्या है, विकसित देश है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में एक बार आप आंसर्स को बहुत ध्यान से जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से उस देश की पहचान करें जो ब्रिक्स में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, सी, यानी कि नेपाल वो देश है जो कि ब्रिक्स में शामिल नहीं है। बाकी देश जो आपके डिस्प्ले पर दे रखे हैं वो सभी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स बनाने के लिए दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत और चीन में कब शामिल किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या है, सी, यानी कि 2010 में। यानी कि 2010 में ब्रिक बिकम ब्रिक्स, यानी कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका को भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, ब्रिक्स राज्य में न्यू डेवलपमेंट बैंक पर समझौते पर हस्ताक्षर कब किए, जो बैंक के कानूनी आधार के लिए प्रावधान करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, 2014। ये बाय मिस्टेक बेटा दोनों ऑप्शन हो गए हैं,
तो आप ऐसे क्वेश्चन में अगर एरर है तो आप किसी पर भी मार्क करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर हम इसको ठीक करने के लिए क्या कर देते, 2016 कर देते। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 2014। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी और उसके एक साल बाद ही यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका को जोड़ दिया गया, यानी कि 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर स्थित किया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, सी जो है, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में इसका जो कार्यालय है वो स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ऑप्शन क्या है, डी, यानी कि संघाई चीन में जो इसका मुख्यालय है उसे स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में किस वर्ष शामिल हुआ? तो देखिए वहां वैसे तो हमने इसका आंसर पहले भी एक बार देख लिया है, लेकिन अगर पर्टिकुलर डेट की बात करें तो डी जो है वो आपका राइट ऑप्शन है, 24 दिसंबर 2010 को दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एनडीबी का पूरा नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, ए, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो एनडीबी का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो था वो कब हुआ था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, कोविड का दौर चल रहा था, 2019 में जो 11वां शिखर सम्मेलन है उसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि ब्रिक्स के किस शिखर सम्मेलन की थीम थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है 11वें जो शिखर सम्मेलन था 2019 में हुआ था, उसकी जो थीम थी वो थी अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि रूस में, और 2009 में किया गया था। 17वां क्वेश्चन है, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सनारो ने किस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो गया, 11वें शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता थी वो इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिक्स बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या है, ए, भारत के वी कामत जो थे वो पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आभासी रूप में कहाँ आयोजित किया गया था? और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि 17 नवंबर 2020 को रूस में जो था वो स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस दृष्टि से ब्रिक्स भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है? तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि उपरोक्त सभी वाला जो ऑप्शन है वो मोस्टली आपका राइट होता है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21, नई दिल्ली 2012 में आयोजित चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एक ऐसे बैंक की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था जो ब्रिक्स सदस्यों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने में मददगार हो सकता है। यहाँ किस बैंक की चर्चा की जा रही है? और आपका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि उपरोक्त दोनों, यानी कि ब्रिक्स बैंक की भी बात कर रहा है और न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात भी यहाँ पर की जा रही है। तो देखिए अगर ब्रिक्स से क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू फॉर्मेशन में आएगा, तो इतने ही क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। और यूएसएसआर वाला जो है ये हमारा एक न्यू टॉपिक है जो कि इस चैप्टर में इंक्लूड किया गया है। तो इसके बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बच गए हैं क्वेश्चन हम उन्हें ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, यूएसएसआर का पूरा नाम बताइए। तो यूएसएसआर का यहाँ पर पूरा नाम क्या है, सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य। ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, रूस क्यों वैश्विक पटल पर एक शक्तिशाली राष्ट्र है? तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था ये तीनों ही पॉइंट बिल्कुल ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, उपरोक्त सभी, यानी कि उसके पास खनिजों का अपार भंडार है, प्राकृतिक संसाधनों का भी अपार भंडार है,
प्राकृतिक गैसों का अपार भंडार है। और अगर यहाँ पर हथियारों से रिलेटेड भी कोई पॉइंट हो तो भी वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। सोवियत संघ के विघटन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो देखिए यहाँ पर आपको जब शुरुआत पूछ रहा है या आरंभ पूछ रहा है तो आपका राइट आंसर हमेशा क्या होगा? 1989। और अगर पूछा गया कि सोवियत संघ का विघटन कब हो गया था पूर्ण रूप से, तो यहाँ पर आप 1991 का जो आंसर है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट स्लाइड पर है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हम देख सकते हैं कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया? रूस को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा P5 यानी पावर ऑफ 5 के देशों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो गया बेटा? आपका राइट आंसर हो गया ए, यानी कि भारत। बाकी देशों को आप यहाँ पर देखेंगे तो वो इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा हेडर जो है, जो न्यूली टॉपिक इंक्लूड है, वो है भारत। तो यहाँ से कुछ बेसिक क्वेश्चन बन रहे हैं। वैसे तो इसका आंसर बहुत इजी है, लेकिन आपको इनके आंसर्स को जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जो कि भारत से रिलेटेड है। विश्व भारत को किस दृष्टि से देखता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी, यानी कि विश्व में शांति संस्थापक के रूप में भी भारत को देखा जा सकता है, एक बड़े आर्थिक बाजार के रूप में भी देखा जा सकता है। वर्तमान समय की बात करेंगे तो भारत जो है एक उभरती हुई विकसित परियोजनाओं के रूप में भी भारत को देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो गया? 25 सितंबर 2014 को भारत में नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या किया गया था? इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, मेक इन इंडिया कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? शिक्षा को इससे बाहर रखा गया है। बाकी आप सभी चीजों को यहाँ पर देख सकते हैं। 30 क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया योजना किसके द्वारा लागू की गई थी? तो अभी हमने बता ही दिया था, ये माननीय प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा मेक इन इंडिया योजना से संबंधित नहीं है? तो हमारा लास्ट ऑप्शन जो है वही हमारा आंसर है। भारत में आयात को समाप्त करना जो है वो आंसर का पार्ट नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया? हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया योजना को कब लागू किया गया था? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हमने ऑलरेडी इसका आंसर दे रखा है। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है उसे लागू किया गया था। नेक्स्ट जो नया टॉपिक है हमारा, वो है इजराइल। देखिए इजराइल को अगर हमें समझना है तो हमें फिलिस्तीन को भी समझना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर मैंने दोनों देशों का नाम लिखा है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व मानचित्र में एक बिंदु के समकक्ष प्रतिबिंब इजराइल किन कारणों से शक्तिशाली राष्ट्र बना है? तो देखिए अगर आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो एक बिंदु से भी छोटा देश जो है वो क्या है? इजराइल है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी, यानी कि ये सारे पॉइंट जो हैं वो इसे एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34, वर्तमान में इजराइल और फिलिस्तीनी के बहुसंख्यक जनता समस्याओं के समाधान की क्या मांग है? यानी कि वो किस तरीके से अपनी मांगों को वहां पर मनवाना चाह रहे हैं? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि द्विराज्य समाधान को वरीयता दी जानी चाहिए, ऐसी मांग जो है वो वहां पर की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, फिलिस्तीनी की अधिकतर आबादी किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि अरब से संबंधित है, यानी कि अरब मुस्लिम जो है उससे रिलेटेड है। लास्ट कुछ क्वेश्चन और यहाँ पर बच जाते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने पर ब्रिटेन का राज्य खत्म होने के साथ ही इजराइल में कौन सा विवाद जो है वो आरंभ हो गया था? और यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है, इजराइल और फिलिस्तीनी विवाद जो है वो वहां पर शुरू हो गया था। तो यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इजराइल ने दूसरी बार अरब देशों की जंग किस वर्ष की थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 1967 में की थी। क्वेश्चन नंबर 38, 2007 में फिलिस्तीन में किस राज्य की सरकार जो है वो बनाई गई थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? एक टेम्परेरी गवर्नमेंट जो है वो वहां पर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के समाधान के लिए निम्न में से कौन सा मार्ग जो है
वो सही है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका है डी, यानी कि उपरोक्त सभी को हम देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके नए जुड़े टॉपिक्स में से आ सकता है वो है, नीचे अरब इज़राइल और इज़राइल फिलिस्तीनी विवाद से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, इनकी पहचान करें और जो विषम है यानी कि जो औरों से अलग है, उसकी आपको पहचान यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है, अफ्रीका का एक प्रमुख विवाद है। तो यही क्या है, विषम है, यही क्या है, अलग है, और इसीलिए यही आपका राइट आंसर है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम इसी सीरीज के थर्ड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।